यीशु मसीह की जय। जय। हम आप सबको मैसूर होप सेंटर हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं, और जो भी हमें इंटरनेट से देख रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे भजन संहिता 8 पढ़ के। तो अगर आप पूछ सकते हैं। भजन संहिता 8। हे यहोवा मेरे स्वामी, तेरा नाम सारी धरती पर अति अद्भुत है। तेरा नाम स्वर्ग में हर कहीं तुझे प्रशंसा देता है। तूने अपनी हे यहोवा, जब मेरी दृष्टि गगन पर पड़ती है, जिसको तूने अपने हाथों से रचा है, और जब मैं चांद तारों को देखता हूँ जो तेरी रचना है, तो मैं आश्चर्य से बर उठता हूँ। किंतु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। तूने मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप बनाया है, और उनके सिर पर महिमा और सम्मान का मुकुट रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों तूने उसको पाप से सब कर दिया। मनुष्य पेड़ों पर, पशुधन पर और जंगल के सभी हिंसक जंतुओं पर शासन करता है। हे यहोवा हमारे स्वामी, सारी धरती पर तेरा नाम अति अद्भुत है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्स 2 में लिखा हुआ है कि बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चरित होते हैं। आमेन, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि ये दावीद ने लिखा हुआ है। तो मैं भी दावीद ने इसलिए लिखा है क्योंकि उनके जीवन में ये अनुभव है कि जो भी अधिकार उन्हें मिला है अपने परमेश्वर से, उसने वो यूटिलाइज किया है, उसने यूज़ किया है। हमें भी ऐसा अपने जो सिचुएशंस है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकते हैं, तो हमें भी वो अधिकार यूज़ करना चाहिए। मुझे मैं जब ये बोल रही हूँ तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम लास्ट मंथ जो है बंगलुरु गए थे। तो वहाँ पर हम मेरे हस्बैंड के ब्रदर के घर गए थे, और वहाँ एक बहुत बड़ा कुत्ता था। तो कुछ कारण की वजह पता नहीं क्या हुआ था, वो जब भी मेरे बेटे को देखता था वो भौंकता था, और वो एक अटैक मोड में आ जाता था। तो पता नहीं वो इससे डरता था या मेरा बेटा उससे डरता था, पता नहीं। तो ऐसा रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो कुत्ता था वो एक रूम में था और ये दूसरा रूम में था। ऐसा ही था। तो जब वापस हम मैसूर आ गए तो उसने कहा कि हाँ, मुझे यहाँ पर बहुत फ्रीडम है, यहाँ पर कुत्ता नहीं है। और उसने बोला कि बुलाया उनके ब्रदर को बुलाया और बोल दिया कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन कुत्ते को मत लेकर आना। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसका अथॉरिटी है उस घर में। उस अथॉरिटी क्यों है? ऐसा नहीं है कि वो ही इज अर्निंग, वो कमाता नहीं है उस घर के लिए या कुछ बड़ा काम नहीं करा। वो अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि उसका पिता है वहाँ पे, उसका पिता उस घर के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो अथॉरिटी वो ही इज शोइंग दैट अथॉरिटी। और वो क्या कर रहे हैं? वो बुला के बोल रहे हैं कि कुत्ते को मत लेकर आना, बट यू कैन कम। आमेन। तो ऐसे ही हमारे सिचुएशंस में भी ऐसे ही है। हमारा जो ईश्वर है, हमारे प्रभु है, जो हमारे परमेश्वर पिता है, वो भी हमें वही अथॉरिटी दिया है कि अगर शैतान हमारे घर में घुसने की ट्राई कर रहा है, या फिर हमारे फाइनेंसेस
लेने के ट्राई कर रहा है या हमारे हेल्थ लेने के ट्राई कर रहा है, तो हमारे पास वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है कि यीशु के नाम पे यहाँ एंटर नहीं करने को। आमेन, हालेलुया। तो हम अभी जो है वर्शिप टीम को बुलाएंगे और पूरे दिल से हम अभी वर्शिप करेंगे। आमेन, हालेलुया। जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं। आज कितने लोग खुश हैं? मैं खुश हूँ। हर संडे हर दिन मैं खुश हूँ, क्योंकि हर दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। आमीन। तो आज आराधना करने से पहले मैं एक वचन रीड करना चाहती हूँ जो कहता है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। वाह, कितना सुंदर वचन है ये। हमारा प्रभु कितना महान है ना। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। कितने लोग भरोसे के साथ कह सकते हैं आमीन। तो आज जब हम आराधना करेंगे तो हम खुश होकर आराधना करेंगे। आमीन। ताली बजाकर। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 अगर किसी को BMW मिलता है कार, कोई ऐसे कहता है मुझे BMW मिला, नहीं ना? सब खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते भी हैं। तो आज जब हम ये गीत में कहा गया है यीशु के नाम में मुक्ति मिलती है, तो हमें खुश होने की बात है, दुख होने की नहीं। तो मिलकर हम नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। फिर से गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को
गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दिए देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दिए देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बाबा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Look out, hallelujah. 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 Hallelujah. एक बड़ा सी ताली दीजिए प्रभु को। Amen. हमारी जिंदगी में खाने के लिए खाना दिया है प्रभु ने, सोने के लिए घर दिया है। कई लोगों के पास ये कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है। कितनी खुशी की बात है। और इस सब के लिए हमें शुक्रिया कहना है प्रभु को। आमीन। हम जिंदा है वो सिर्फ उनकी वजह से है। जो सांस हम लेते हैं वो सिर्फ उनके कारण है। ये हम ओन नहीं करते हैं, ये उनका दिया गया है। आमीन। जो भी परिस्थितियां हो वो हमेशा हमारे साथ है, वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आमीन। तो इन सब के लिए हमारे जिंदगी में जो भी आशीषें हैं उन सब के लिए धन्यवाद कहते हुए ये गीत गाएंगे। शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ मेरी हरी सुबह, तुझ मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई
सबको जानते थे जब हम अपनी माँ के पेट में थे। उनकी मर्जी हमारी भलाई के लिए है, हमेशा हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि वो हमारे पिता है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं। मिडिल लेवल का नहीं, सबसे बेस्ट चाहते हैं वो हम सब के लिए। कई बार हम सोचते हैं क्यों ये चीज नहीं हुआ हमारी जिंदगी में, क्यों ये नहीं हुआ। वो सिर्फ प्रभु के कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके बेस्ट चाहते हैं। वो सिर्फ गुड नहीं चाहते हैं, सिर्फ बेस्ट, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो प्यार उन्होंने दिखाया था जब उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था, अपने इकलौते पुत्र को दिया, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं। ओह धन्यवाद। उनकी मर्जी हमेशा हमारी भलाई के लिए है और नाश के लिए नहीं। ईमान ईमान। हमें हमेशा उन पर भरोसा रखना है। कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी कष्ट हमारी जिंदगी में आए, सिर्फ उनके ऊपर भरोसा रखना है। ईमान ईमान। तेरे
उनके बच्चों को कोई घटी नहीं होती। जो उनकी ओर देखते हैं उनका चेहरा प्रकाशित रहता है। ओह, कितना कितना अच्छा पिता है वो, कितने अच्छे पिता हैं। धन्यवाद हमसे इतना प्यार करने के लिए, इतने आशीषों के लिए धन्यवाद। हम योग्य नहीं थे लेकिन आपने हमें योग्य बनाया। धन्यवाद आपने अपने बेटे को भेजने के लिए। हम इस संसार में हम we were lost, लेकिन आप हमारे पीछे आए। आपने हमसे पहला प्यार किया। जब हम आपको जानते थे तब नहीं, तब आप हमसे इतना प्यार करते थे। हाँ पिता, हमने कई बार आपको दुखी किया, लेकिन फिर भी आपने हमसे उतना ही प्यार किया, कभी कम नहीं किया। ओह, धन्यवाद क्योंकि आप कभी नहीं बदलते। अगर हम भी बदल जाए, आप नहीं बदलते क्योंकि आप अनचेंजेबल हैं। ओह, थैंक यू, धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओह, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में। आपकी पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हर एक पल सिर्फ आपकी महिमा गाने के लिए हमें मदद कीजिए। ओह, सिर्फ आपकी ओर देखे। जो कोई भी कठिनाई से हम जाए, सिर्फ आपकी ओर देखे। ओह धन्यवाद, हमारी मदद कीजिए। आपके बिना हम कुछ नहीं पिता। हाँ पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज जो वचन हम देखने वाले हैं वो एक छोटा सा वचन है, बट हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य काम करेगा। आई बिलीव, बिकॉज जैसा हम देखते हैं वचन में, जो भी वचन प्रभु ने दिया है, जो भी वायदा दिया है, या जो भी वचन लिखा गया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से प्रेरित करके उसके सज्जनों को या उसके जो दासों को प्रेरित करके लिखवाया है। हालेलुया। इवन दो बाइबल 1500 से 2000 वर्ष के बीच में लिखी गई, कम से कम 45 ऐसे डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है बाइबल, बट सारे के सारे उन 2000 वर्षों में जो लिखे गए सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बिकॉज जो लेखक है वो एक ही है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ? हमारे विश्वास का रचने वाला कौन है? पूरा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए हम लोग ये वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। यशाया उसका 35वां अध्याय और 3 और 4 वचन। यशाया 35, 35, Isaiah 35, 3 and 4। ढीले हाथों को दूर करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को दृढ़ कर और थरथराते हुए घुटनों को क्या कर? स्थिर कर। क्यों कर? रीड प्लीज। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, क्यों देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। कौन आएगा? परमेश्वर। कौन आने वाला था? किसका प्लान है ये? प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है, बहुत पहले लिखा गया है। यशायाह बहुत पहले आगे चला गया, उसने जितना भविष्यवाणी किया वो सब प्रभु यीशु के बारे में और परमेश्वर की
जो लोग हैं उनके बारे में लिखा गया बहुत कुछ, जो उनकी दशा थी, जो उनका बलवापन था, जो रिबेल करते थे परमेश्वर से, वो सारा जो पाप में जीते थे, हर एक बात के बारे में ये लिखा गया पुराने नियम में। हालेलुया। जितने छोटे भविष्यवाणी करने वाले और जो बड़े जो ज्ञानी थे वो लोग ने भी लिखा है इसमें। हालेलुया। लेकिन सब क्या दर्शाते? तुम्हारा परमेश्वर आने वाला है, वो जो तुम्हारा बदला लेगा वो आने वाला है। अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जिसपे कोई क्या बोलते हैं इनजस्टिस हो रहा है, अगर कोई गलत बात आपसे की जा रही है, कल आप कुछ क्लेश में हो, कुछ दुख में हो, कुछ परेशानी में हो, कौन बदला लेगा? कौन उद्धार देगा? हालेलुया। कौन उद्धार देगा? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वो आया। वो क्यों आया? ताकि सलीब पर अपनी जान दे, ताकि हम क्या पाए? रिहाई पाए, चंगाई पाए, उद्धार पाए, शांति पाए, आनंद पाए, जीवन पाए, मृत्यु नहीं। हालेलुया। हम जब तक प्रभु परमेश्वर से दूर रहते हैं हम बंधन में रहते हैं। हालेलुया। सी मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन, कई बार हमने देखा है कि जब लोग परमेश्वर से वंचित है, दूर है, तो उनके जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। वो जो भी कमाई करते, जितना मेहनत करते, रात और दिन मेहनत करते, लेकिन सारी कमाई कहां पे जाती? जिस जेब में जाते हैं उस जेब में गड्ढा रहता, खुदा हुआ रहता। या तो क्या करेंगे? पैसे खर्चे होते जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों मैं इतना कमा रहा हूं लेकिन बच नहीं रहा है। मैं सही सलामत सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, पुलिस केस हो जा रहा है, कोर्ट केस हो रहा है, दवाई का खर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज परमेश्वर की उपस्थिति घर में नहीं है। हमारे कितने परिवार ऐसे हैं भारत में, हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत, भारतीय लोग बहुत ज्यादा निष्ठा वाले लोग हैं, आदर सम्मान वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, कठोर है, बहुत मजबूत है, बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं। प्रॉब्लम यही है, दूध गिर के आ रही है, सत्यानाश हो। अब बच्चा आया, बच्चे ने अचानक से आके, सिर्फ आप लोग घर से जस्ट बाहर निकल रहे, सिर्फ बच्चे ने आके ये पूछ लिया, अंकल कहां जा रहे? अयो लगा दिया काली जुबान। भाई विश्वास किधर है? किधर है विश्वास? जो अंधकार में चल रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं। प्रभु ने हमको कहां से बुलाया? अंधकार के जीवन से उजाले के जीवन, प्रकाश के जीवन को बुलाया ना। हालेलुया। जब बंधुआई में रहते हैं तो क्या रहता है? बंधुआई में बहुत सारी सीमाएं रहती हैं, बहुत सारा क्या रहता है? बाउंड्रीज रहती है, जिसके लिमिटेशंस रहती है, जिसके अंदर आपको रह के जीना पड़ता है। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें आजादी देने के लिए आया हूं। मैं अपनी भेड़ों को ढूंढ ढूंढ कर उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। I have come to seek and save the lost. ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया। हालेलुया। हमको किस कार्य के लिए भेजा है? Go and strengthen the feeble hands. जो कमजोर हाथ है, हमारे हाथ क्या दर्शाते हैं? हमारे हाथ किस बात को बताते हैं? हमारे हाथ से हम क्या करते हैं? कार्य करते, राइट? आप अगर टाइपिस्ट है, या आप अगर कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, आप आर्टिस्ट है, जो भी है, आगरा में एक बहुत बड़ा पागल खाना है। एनीवन नोज इट? ताजमहल प्रेमियों का दीवानगी इतनी थी कि पूछो मत। भाई साहब ने क्या बना लिया? ताजमहल बना लिए। किसकी याद में? मुमताज बेगम की। मुमताज मोहतरमा तो चली गई, उनके साथ उनके बाद कई और महाराज ने और ज्यादा बीवियां रखे, बट उसकी याद में क्या बनाया? ताजमहल बनाया। जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए। क्यों काट दिए? ताकि वो फिर से दूसरा कोई ताजमहल ना बनाए। ऐसी चीज जो मेरी है वो सिर्फ एक ही पीस होना। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया बाप?
तू मोहब्बत कर रहा था कि तू कत्ल कर रहा था? प्रभु ने ऐसी चीजों के लिए नहीं बुलाया हमको, है ना? वहां पे क्या है? कब्र है। इज इट अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव? नो, इट इज अ बरियल प्लेस। वहां पे उसकी कब्र है, उसको जाके लोग सब आरती पूजा सब कुछ करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाना? उद्धार दे रही है, उसका खुद का उद्धार नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ कि दिस इज अ रियल इंसिडेंस। एक बार ऐसे हुआ कि मसीह एक दास था जो एक गांव में जाके प्रचार करता था, हर गांव में जा जाके प्रचार करता था। और जब गया इस गांव में पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो बिल्कुल विश्वास के जीवन के बारे में किसी ने प्रचार नहीं करना है। यहाँ पे प्रभु यीशु के बारे में किसी ने बोलना ही नहीं, बोले तो मारेंगे, ऐसा था। तो ये विश्वासी दास जो बेचारा जाता था, बहुत प्रार्थना के साथ जाता, और जहाँ भी जिस घर में जाता था सिर्फ प्रार्थना करके आता था, कुछ नहीं, प्रार्थना करेगा। अगर उन्होंने वेलकम किया तो प्रेज गॉड, वहां पे उनको वचन देगा और तुरंत आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि उसकी प्रार्थना लोगों को चंगाई, उसकी प्रार्थना के जरिए लोग चंगाई पाने लगे, आजाद होने लगे, आशीष पाने लगे। तो उसकी कलीसिया धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, वहां पे होते होते 6 महीने में उन्होंने अपना एक घर बना लिया, वहां पे झोपड़ा बना के वहीं पे अपनी कलीसिया चला रहे हैं। तो कुछ सरफिरे रहते हैं, उन्होंने बोला कि ओके ये बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो एक बेचारा दूसरे गांव से किसी सरपंच का मृत्यु हो गया था। सरपंच इज द लीडर ऑफ द विलेज। मृत्यु हुआ तो उसका पूरा गांव 2 ट्रक भर के उसको शमशान घाट लेके जा रहे हैं। अब ये भाई लोग 3-4 जो इस पास्टर के अगेंस्ट में थे, उन्होंने रास्ते में वो उस ट्रक को रोक लिया। अरे क्या हो गया, कहाँ लेके जा रहे इसको? अरे भाई शमशान घाट लेके जा रहे हैं, मृत्यु हो गई है। अरे क्या बात कर सकते, हमारे पास एक साहब आते हैं, वो बाबा आते हैं, वो ठीक कर देंगे इनको, उठ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ इनको। अब लुक एट हिम, देयर माइंडसेट वाज ये बंदे को यहाँ से गांव से भगाना है। तो किसको टारगेट करना है? ऐसे को जिसका इम्पॉसिबल है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वहां पे मौत पक्की है, राइट? मरे हुए मुर्दे को लेके आए, पूरा बटालियन आ गई, सब लट वट ये सब उनके पास, क्योंकि जाते समय रात होनी है, तो जंगल में पूरे शेर पंछी सब मिलने वाले हैं। उसके लिए वो जैसी वापिस इस घर में आए, इस घर में अब आराधना, वो संडे का दिन था, आराधना चालू है, उन्होंने लाके मुर्दा सामने रख दिया। अब छोटे घर में जहां पे 20 लोग मुश्किल से खींच के बैठे हो, वहां पे बड़ी भीड़ आ जाए तो क्या होगा, राइट? वो बिल्कुल सामने लेके आए। अरे पास्टर जी, आप बोलते ना कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो मुर्दा है, जिला उसको। अब क्या होगा? पास्टर बोला कि देखो, मैं चंगा देने वाला नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह ही उसको चंगाई दे सकता है। अपने कलीसिया में बाकी लोगों को बोला, आपके और हमारे परीक्षा की घड़ी अब है, प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देंगे और इस मुर्दे को जिंदा होना है। हालेलुया। पूरे विश्वासियों ने एक साथ खड़े होके उसके आजू बाजू सब ने उस पर हाथ रखा, यीशु के नाम से प्रार्थना की, यीशु के नाम से जिंदा हो जाओ। वो 2 छींक मार के उठ गया। हालेलुया। अरे यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। जो मुर्दा शमशान घाट में जलने को जा रहा था, वो वहां पे जी उठा, उठ के बैठ गया, बात करने लग गया। पूरे गांव वाले, 2 गांव के लोग थे, सबके सब वहीं पे घुटने टेक के प्रभु यीशु की जय। उस दिन किसका उद्धार हो गया? एक मुर्दे की वजह से। वो जो 2 गांव और इस गांव में जिन लोगों ने देखा, उन सबका उद्धार हो गया। कलीसिया 2 पद में शुरू। When you and I stand, जब आप और मैं उस बीच के चराई में खड़े हो जाते हैं, उस वादी में खड़े हो जाते हैं, when you and I
are in the center for the true ends. जब आप और मैं उन दोनों छोरों के बीच में खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे लोगों को बचा, मेरे लोगों को सामर्थ्य, मेरे लोगों को बल दे. You should come along with us sometime. कभी अगर मौका मिले तो प्लीज चलिए. गांव में जब जाते हैं, प्रचार करते हैं, प्लीज चलो. See how exciting it is. Once we remember, हम लोग एक बार गांव गए थे प्रचार के लिए, तो वहाँ पे देवियाँ आती हैं लोगों के जीवन में. तो वो हिलने लगी एक लेडी. अब ये हुआ कि एक और दूसरे दास है परमेश्वर के. दिस थिंग वाज इन छिंदवाड़ा जो एमपी में है. तो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे और बाजू के घर में इधर देवी का दर्शन चालू था. और बहुत जोर जोर से जब मैनिफेस्टेशन होता है तो थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल. एंड सारे लोग आजू बाजू के सब आके उनको दंडवत कर रहे हैं, उनको दान दे रहे हैं, उनको उनकी पूजा कर रहे हैं. तो उसमें ये भाई साहब वहाँ से गुजर रहे हैं और देखे साइड से चले गए. बिकॉज ही डिडंट वांट, क्योंकि अगर जरूरत है, बुलाया गया है प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना करें, नहीं बुलाया गया है तो क्या करें? चुपचाप अपने अंदर मन में ही जस्ट प्रेइंग इनसाइड. ताको शादी आला शादी तेरे आला. ही जस्ट वॉकड अप, वेंट टू हिज हाउस, जिस घर में जाता था प्रार्थना के लिए, वहां प्रार्थना करें. अब इधर भी ऐसा ही कोई एक छोटा कारी था. बोला कि अरे हेलो, आप तो बड़े सच्चे परमेश्वर के पूजक हो, जरा प्लीज आओ ना, हमारी देवी आई है, आप भी दर्शन करो. सो ही सेड आई वांट टू कम. जाके उसको पूछो सत्य मार्ग और जीवन कौन है. सत्य मार्ग और जीवन कौन है? किससे पूछो? उस देवी से पूछो जो उसमें आई. क्या है? मां, सत्य मार्ग और जीवन कौन है? देव के अंदर से बोल रही है. The demon inside is speaking now. मुझको उसका नाम लेने के लिए मत बोल. सत्य मार्ग और जीवन कौन है? प्रभु यीशु है. एवरीबॉडी जो भी सुन रहे हैं वो तुरंत बोलते, अरे क्या बोल रहे? तो बता दिया, तुम लोग को पूछना था ना. Then this person was called and he spoke one word. In Jesus' name, come out. Deliver. Is there power in the name of Jesus? Yes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, break every chain. Hallelujah. हर बंधन टूट जाएगा. किसके नाम से? यीशु के नाम से. जो कांपने वाले पैर है उनको मजबूत कर. जो पैर क्यों कांपते हैं मालूम? जब डर रहता है, भय रहता है, कंफ्यूजन रहता है, जब फ्यूचर मालूम नहीं है, किसी से डर लग रहा है, मैं कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे फेस करूंगी, अरे कर्जदार आ गया, मैं उसको कैसे, पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कैसे उसको फेस करूं, लोग मेरे को मारने के लिए आ गए, मैं यहां से अगर जाऊंगा कुत्ता मेरे को काट लेगा. सिस्टर बोल रही थी अपने बेटे के बारे में, जॉर्ज अंकल डोंट गेट द डॉग हियर, you can come, this is my daughter's house. Hallelujah. हम किसके बाप के घर में रहते हैं? अपने बाप के घर में रहते हैं, राइट? हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पिता है. हालेलुया. वो अगर हमारे साथ है तो हमको किसी की कमी नहीं है, किसी का भय नहीं है. परमेश्वर ने हमको कैसी आत्मा दिया? डर की, भय की आत्मा नहीं दिया, साउंड माइंड की आत्मा दिया, शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा दिया. हालेलुया. गड़बड़ी की आत्मा नहीं दिया. प्रभु जहां जाता था वहां पे शांति आती थी, वहां प्रेम आता था, वहां आनंद आता था. हम जहां जाते वहां क्या आता है? यू सी अराउंड, आपके और हमारे उपस्थिति में
क्या सर्कमस्टांसेस, क्या क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर चेंज होता है क्या? जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम जाते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, क्या उनको प्रभु का प्रेम महसूस होता है? क्या वो यीशु मसीह को हमें देख पाते हैं? क्या वो परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शांति हमें देख पाते हैं? क्या वो आनंद हमें देख पाते हैं? क्या वो हमसे घुल मिल पाते हैं? हालेलुया। There are so many times we don't need to speak a single word. हमको एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। If you have spent a lot of time, अगर आपने घुटना टेका है कई अच्छे से प्रभु की उपस्थिति में, तो आपका सिर्फ किसी भी रूम में, किसी भी भीड़ में, किसी भी सर्कल में वहां जाना ही काफी है। Things will start changing. Hallelujah. Things have to change when you are there. Because greater is He. तुम में जो है वो उसमें जो संसार में उससे बढ़कर है। हालेलुया। तुम में कौन है? इस घर में कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह। ये किसका भवन है? ये किसका मंदिर है? प्रभु यीशु का मंदिर है। ये भवन किसका है? प्रभु यीशु का है। मैं अपने शरीर के साथ, अपनी शरीर की लालसाओं के साथ कैसे बर्ताव करता हूँ, कैसे व्यवहार करता हूँ? क्या मैं उन लालसाओं में अपने आप को दे रहा हूँ, या मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ, या मैं अपने शारीरिक लालसाओं पे जीत हासिल कर पा रहा हूँ? If you and I are winning, only then we can give to somebody, right? Hallelujah. अगर हमने चखा है, अगर हमने अपने आप को संभाल पाया है, तो ही हम किसी को, प्रभु का वचन बोलता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. If you don't give, you will not be given. If you don't have, you will not be able to. अगर तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम दे भी नहीं पाओगे। तो रहने के लिए क्या होगा? हमको सारी आशीष, सारी बरकत, सारी जरूरत की चीजें, आशीष, प्रेम, आनंद, शांति, दया प्रभु की हमको कहां से मिलती है? प्रभु से मिलती है ना। तो किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? यीशु के पास। यीशु कहां पे रहता है? अजी वो तो स्वर्ग में है। तो हिमालय से ऊपर स्वर्ग बहुत ऊपर है, लेकिन यीशु का आत्मा, प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें ऑर्फन्स के समान नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसने भेजा क्या? वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। वो कहाँ रहता है? हमारे हृदय में, हमारे दिल में। द डे अगर आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाया है, उस दिन से प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्यरत हो जाती है। हालेलुया, आमेन। लेट अस सी इब्रानियों उसका 12:12। Hebrew 12:12। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you are able to find Hebrews in the Old Testament, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों Hallelujah. को सीधे करो। Hallelujah. और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, Mhm. कि लंगड़ा भटक न जाए, पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। सीधे मार्ग बनाओ। क्यों बनाओ? कि लंगड़ा भटक ना जाए और सीधे लोग, क्या हुआ? लंगड़ा क्या बोलता है? भटक ना जाओ, सीधे लोग भला चंगा हो जाए। भले और चंगे हो जाए। अगर सीधे है, शांत है, सिंपल है, पर बीमारी से पीड़ित है, बीमारी शरीर में नहीं है, मन में, सोच में, विचारों में, अंदर है, राइट? Many a times we see ना बहुत पढ़ा लिखा इंसान और दिमाग से पैदल, किडनीज कहीं और होना चाहिए घुटने में, पैदल, पूरा पैदल, भी सोच नहीं सकता, डिसीजन आगे का लेना क्या है वो नहीं मालूम। शादी करना है, हाँ शादी तो पक्का करना है मेरे को, सोच के तो रखा हूं,
एक हाथ दो तो शादी कर लूं। अरे भाई मेरे, पहले डिसाइड कर, कमाई कर रहा है नहीं, घर है या नहीं। You know, many a times they are so engrossed in making life that they forget whom they are supposed to get it from. Where? You know, आदम को जब हवा मिली, कहां पे मिली? हाँ? Correct. All of you know it very well. Praise God. हवा कहां पे मिली? आदम की वाटिका में, या गार्डन ऑफ ईडन। प्रभु ने उसको लेके आया। आदम का रिएक्शन क्या था? Did God say a single word? God just brought Eve to him. Adam? Eve. He said, bone of my bone, flesh of my flesh, she is my kind. That was his reaction. Many a time when you are getting Eve elsewhere from the presence of God, then you will be in wrong place. जब आपको हवा कहीं और से मिल रही है तो वो तो प्रॉब्लम है। अगर आदम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, कहीं और से मिल रहा है तो प्रॉब्लम है। क्यों? Because now please let me make it clear, many a times जवान बच्चे, you know, जो जवान दिमाग से, दिल से जवान नहीं, जो सही में जवान वो वाले, ओके? बिकॉज बुजुर्ग होने के बाद भी किसी को बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी कहावत है। सो वैसा नहीं, परमेश्वर के भवन में मतलब परमेश्वर की वो चर्च में जाएंगे ना तो अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, अच्छे ब्रदर्स मिलेंगे। वेरी गुड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड करो। एक हाथ टप गई तो चले। नो, दैट इज नॉट वेयर यू आर गोइंग टू गेट योर ईव। वहां नहीं मिलने वाली ईव, वहां एडम नहीं मिला आपका। Adam and Madam had the problem because they didn't set the things right. They didn't have proper understanding. They didn't set their boundaries. इसलिए शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम में गए। If they had known, अगर वो समझते, जानते, परमेश्वर से पूछ लेते, परमेश्वर के सिर्फ उस वचन के जो प्रभु ने बोला था रुक जाते, क्या होता? पूरी एडम्स रेस आती क्या? प्रॉब्लम होता क्या? एडम्स रेस आती जरूर, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होता। बट जीसस न्यू, गॉड न्यू, प्रभु को मालूम था कि ये गिरेंगे, इसलिए प्रभु के पुत्र को उसने ऑलरेडी बलिदान करके भेज दिया था। वचन बोलता है, वचन बहुत कुछ बोलता है। बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड ही हैड क्रूसिफाइड, ही हैड ऑलरेडी सैक्रिफाइस्ड हिज लैम्ब। हालेलुया। जब तुमको और मुझको बुलाया, यू नो, सृष्टि करने के पहले प्रभु ने हमको रच लिया अपने दिल में, अपने दिमाग में, वहीं बुला लिया। हमको जिस काम के लिए बुलाया है वो उसको पूरा करना है। और वो पूरा क्या करना है कि जहां कहीं कमजोर है, जो कोई डर में है, भय में है, वचन बोलता है जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। अपने चेलों को बोलो जाओ और जाके बोलो कि प्रभु को इस गधे की जरूरत है। गधे को क्यों चुना? We say no, duffer man, donkey, पक्का डोंकी, डम्बोज, कुछ नहीं मालूम। उस गधे इतने सीधे होते हैं कि बीच रास्ते में उसको लेकर, अगर पालतू गधा है, बीच रास्ते में लेके जाओ, सिर्फ उसको हाथ से एक्शन करो कि आपने उसको रस्सी बांधा उसके गले में और उस रस्सी को लाके इधर पे टाई कर दिया। वो गधा, गाड़ी आए, घोड़ा आए, कुछ भी आए, कितना भी हॉर्न मारो, वहीं पे खड़े रहेगा। That's all. He will not move right left. वो हटेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है बंधा हुआ है दिमाग से। परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे लोग अज्ञानता की वजह से नाश हो जाते हैं। वो नाश होने वालों को किसको बचाना है? हालेलुया। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है।
इस हफ्ते में सिर्फ 2 व्यक्तियों को प्रभु का वचन सुनाना है। जीसस कैन हेल्प यू प्रे। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको ऐसा कोई 2 व्यक्ति दे जिसको मैं तेरा वचन पाठ करूं। If we are here 15 people today, next week will be 30, because वो दोनों में से एक डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। उसको कुछ नहीं तो सिर्फ इतना बोलना है कि बेटा तू एक बार कलीसिया में आके देख। सिर्फ कुछ नहीं, हम आराधना करते हैं, हम लोग वर्शिप करते हैं, सिंगिंग रहता है, प्लीज थोड़ा सा आके देख। रेस्ट ऑल गॉड विल टेक केयर। हम लोग मुंह से बोल तो सकते हैं ना, उनकी जरूरत। आप लोग अगर कोई बहुत बड़ा कर्जे में है तो उसको पैसा दे सकते हैं क्या? आपकी क्षमता है तो दो, नहीं दे सकते हो तो प्रभु के पास लेके आओ। अगर कोई मर रहा है, आईसीयू में है, उसके पास जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, आजू बाजू भी देख लो, कोई आखिरी सांसें गिन रहा है, उनको बोलो प्रभु यीशु के नाम से चंगा है, आई कमांड हीलिंग इन जीसस नेम, विल यू नॉट बी हील्ड? प्रभु का वचन बोलता है कि उसके जो दास थे, उसके जो चेहरे थे, उनकी परछाई पड़ने से लोग चंगे होते थे, मुर्दे क्यों उठते थे। आप में कोई और परमेश्वर रहता है क्या? यीशु बदलता रहता है क्या? आउटडेटेड हो गया? नहीं ना, ही इज ऑलवेज द सेम, ही इज नेवर चेंजिंग, नो एंड टू हिम। हालेलुया। तो क्या करना है? चेलों ने प्रार्थना की, प्रभु ने सुना ना, लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु ने सुना, कलीसिया ने प्रार्थना की पतरस के लिए, सिलास के लिए, वो लोग कैद में थे, क्या कर रहे थे? बदमाई में उनको पड़ी थी खूब। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बंदी को आजाद किया था जो जादू टूना से बहुत कमा के देती थी, उसको ही आजाद कर दिया। तो उसके जो मालिक लोग थे, उनका पैसा सब कुछ, बिजनेस खत्म। उस वजह से उन लोगों ने उसको, इन दोनों को पकड़वा दिया। जब जेलर को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला कि इसको बहुत अच्छे से रखो अंदर, तो एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग की वजह से उसको एकदम अंदर वाले कोठरी में रखे, बांध के रखे, हाथ पैर जंजीर, उन दोनों के बीच में जेलर। उतना मार खाने के बाद, सोटे पड़ने के बाद, दर्द के साथ, हालेलुया, पड़ी है, दर्द हो रहा है, लेकिन प्रभु की स्तुति नहीं जा रही, प्रभु की आराधना बंद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज वो अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। पीपल कैन बीट यू, किल यू, मैक्सिमम, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट दे कैन डू, बिकॉज वो जो मुझ में है, वो उससे, जो इस संसार में है शैतान, उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वचन बोलता है एलीशा के बोन्स में इतनी सामर्थ्य परमेश्वर की कि जब उसकी सूखी हड्डियां, जो मर चुका था बहुत पहले, उसकी कब्र में असीरियंस आर्मी ने उस इजराइल पे सडनली अटैक किया, तो लोग एक बरियल ग्राउंड पे थे, उनको एक व्यक्ति को गड्ढे में गाड़ना था। उस समय घाई घाई में वो लोग ने एलिया की कब्र खोल दिया और उस पर ये मुर्दे को फेंक दिया। द मोमेंट ये मुर्दा उस हड्डियों को छुआ, वो जी उठा। हालेलुया। उसका अभिषेक इतना गहरा और गहरा है कि उसकी सूखी हड्डियों में भी जान थी। हालेलुया। What about you and me? My question is, what about you and me? Do we share Christ? क्या हम प्रभु यीशु को अपने कमजोर भाइयों और बहनों के साथ बांटते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जरूरतमंद कर्मचारियों के साथ बांटते हैं? Where we sit, where we work, क्या हम उनके साथ शेयर करते हैं? आओ हमारे प्रभु को एक बार थोड़ा सा महसूस करते हैं। यहोवा भला है, उसकी भलाई सदा सर्वदा एक सी रहती है। आपको सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ यू जस्ट हैव टू स्पीक द नेम ऑफ जीसस। वो तोड़ा देने वालों को तोड़ा दिया, क्यों दिया? ताकि उसको वो बड़ा दिख रहे। एक जिसको मिला उसने जाके गाड़ दिया, छुपा दिया, बंद करके रख दिया। आई नो ये बहुत सरफिरा आदमी है, वापस आके हिसाब लेगा। प्रभु ने क्या बोला उसको? दुष्ट व्यक्ति,
He was wicked. Why he was wicked? Because he was lazy. आलसी था, इस वजह से परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट ठहरा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, काम तो नहीं करना है, प्रभु ने बहुत दिया, ऐशो आराम करेंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे, खुशी से जाएंगे। जब जाएंगे उधर तो प्रभु बोलेगा क्या लाए हो साथ में, ना सोना ना चांदी जाएगा उधर, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? जो आत्माएं जीते हैं। प्रभु में खाली हाथ नहीं आया। ये देख, इन लोगों को मैं बता पाया तेरे बारे में, तेरे वचन के बारे में, तेरे उद्धार के बारे में, तेरे जीवन के बारे में। That's all. That's all. Not your bank balance, not the amount that you have gathered, not the influence, not the fame, not the glory or glamour. Nothing will do. तुम्हारे साथ कुछ और नहीं जाएगा। तुम्हारे भले काम, तुम अगर सोचते हो कि भले काम मेरे उद्धार की ओर लेके जाएंगे, मेरे कर्मा में लेके जाएगा, नहीं, कर्मा नहीं लेके जा सकता। आत्मा के उस स्वर्ग राज में नहीं ले जा सकता। बिकॉज वचन कहता है यशायाह में, तुम्हारे भले काम एकदम गंदे चिचड़े के समान है। इट्स लाइक अ फिल्दी रैग। फिल्दी रैग किसको बोलते हैं मालूम? उस समय जो कोढ़ी रहते थे, लेपर्स रहते थे, उनके वुंड्स पे जो पट्टी बनती थी, वो जब खोल के फेंक देते, चेंज करते थे, दैट वाज फिल्दी रैग। इफ यू आर ट्राइंग टू प्लीज गॉड, परमेश्वर को हम अपने भले कामों की वजह से उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग any good work with an intention to get blessing, we are getting into a curse. Because we are trying to impress God with a good way, good work. परमेश्वर को भले काम की वजह से आप impress नहीं कर सकते। Our focus is जो blessing आने वाली है उसके लिए। No, आपको सिर्फ उसका उद्धार चाहिए, उसका अनुग्रह चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। अच्छा, हालेलुया। क्या वो कृपा करने वाला परमेश्वर है? क्या उद्धार देने वाला परमेश्वर है? हमें से अगर कोई भी ऐसा है जो आज इस पल में, जिसके जीवन में आपको लगता है कि मुझको सही में उद्धार अभी तक नहीं मिला है, या मेरे जीवन में अभी भी ऐसा बहुत सारा खोखलापन है, मेरे जीवन में कमजोरी है, मेरे जीवन में मैं बार बार हार जाता हूँ, पाप में गिरता हूँ, पड़ता हूँ, मैं जयवंत नहीं हो पाता हूँ, आज का दिन आपके लिए है। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे and तुरंत से विल क्लोज quickly. It is found in Exodus 17, निर्गमन 17 उसका 12वां वचन, Exodus 17 and 12. पर जब मूसा के हाथ बढ़ गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। ये क्या सीन था यहाँ पे? प्रॉब्लम ये था कि इजरायली जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, जिनको लड़ाई बाजी नहीं आती थी, जो सोल्जर्स नहीं थे, वो लोग सैनिक नहीं थे, बंधुआई में से जस्ट बाहर आए थे और एक बड़ी सेना उनके अगेंस्ट में आ गई थी, और उसकी वजह से इजराइल की पूरी सेना एक साथ मिलकर उनसे युद्ध करनी चाहिए। मूसा ऊपर